नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। देखिए, आपका वीनस का ट्रांजिट यानी शुक्र का गोचर कैंसर साइन यानी कर्क राशि में होने जा रहा है। ये गोचर 8 जून 2026 को होगा। और शुक्र यहाँ पर कर्क राशि में 4 जुलाई 2026 तक रहेंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए वीनस का गोचर यानी शुक्र का गोचर 6th हाउस में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, फोर्थ लॉर्ड आपका 6th हाउस में गोचर करेगा। यानी कि जो फोर्थ लॉर्ड है जो फोर्थ लॉर्ड है वो आपका 6th हाउस में गोचर करेगा। और जो नाइन्थ लॉर्ड है वो भी आपका 6th हाउस में गोचर करेगा। तो और जो वीनस यानी शुक्र का जो एस्पेक्ट यानी दृष्टि है वो 12th हाउस पे पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको लॉसेस हो सकते हैं। आप आपको लॉसेस हो सकते हैं, वो पैसे से रिलेटेड लॉस हो सकता है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या किसी की डेथ वगैरह हो सकती है आपकी फैमिली में। तो मतलब लॉस होगा आपके, कुछ नुकसान होगा आपका इस टाइम पीरियड में। आप फॉरेन जा सकते हैं यानी विदेश जा सकते हैं। वो किसी भी रीजन से हो सकता है। आप पढ़ने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, या किसी काम से अपनी जॉब वगैरह से रिलेटेड कहीं जा सकते हैं विदेश वगैरह। आपको इस टाइम पीरियड में आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है, यानी कि परिवार से बिल्कुल अलग रहना पड़ सकता है। एकदम अकेले रहना पड़ सकता है। आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर लगेंगे, यानी कि अस्पतालों के आपके चक्कर लग सकते हैं। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है, या तो आपकी सर्जरी हो सकती है या आपका ऑपरेशन हो सकता है। तो आप हॉस्पिटल्स के काफ़ी चक्कर लग सकते हैं। आप इस टाइम पीरियड में स्पिरिचुअलिटी वगैरह में काफ़ी आपका ध्यान रहेगा। यानी कि आप काफ़ी आध्यात्मिक बन जाएंगे। आपका एस्ट्रोलॉजी में भी रुझान रहेगा, यानी कि आप सीख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र वगैरह। या फिर आप मतलब एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, ज्योतिषी जो होते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब समझते हैं कि शुक्र 6th हाउस में गोचर करेगा तो उसका मतलब क्या हुआ। देखिए, इस टाइम पीरियड में आपकी जॉब लग सकती है। यानी कि अगर आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे किसी कंपटीशन की, कोई एग्जाम दे रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन आपका किसी भी एग्जाम में नहीं हो पा रहा था सिलेक्शन, तो ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। एग्जाम में आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। आप हेल्थ केयर वगैरह में जा सकते हैं, यानी कि आप नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर वगैरह का काम कर सकते हैं। जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम है वो आप कर सकते हैं। मेडिसिन वगैरह का भी। आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। आपकी जो दुश्मन है उनसे आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, या और भी किसी फैमिली मेम्बर से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है आपकी लड़ाई। आप बीमार पड़ सकते हैं इस टाइम पे। आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। आपको इस टाइम पे लोन लेना पड़ सकता है, यानी कर्जा लेना पड़ सकता है आपको। वो आप काफी आलसी बन जाएंगे इस टाइम पीरियड में। आप इस टाइम पीरियड में लीगल डिस्प्यूट में फंस सकते हैं, यानी कि आप कचहरी के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। चलिए, अब समझते हैं फोर्थ लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में गोचर करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, आपकी जो जॉब लगेगी, यानी कि आपकी जो नौकरी लगेगी, वो आप घर रह के कर सकते हैं। यानी कि या तो आप वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे, वर्क फ्रॉम होम जो घर पे बैठ के आप काम कर सकते हैं। या फिर आप मतलब ऐसी कोई जॉब मिलेगी आपको जो आपके होम टाउन से ही आप कर सकते हैं। यानी कि जिस सिटी में, जिस शहर में आप रह रहे हैं वहीं पे रह के आप कर सकते हैं, यानी घर पे ही आप रहेंगे उस टाइम पीरियड में। आपकी जो फैमिली है, यानी आपका जो परिवार है, उसको हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ सकता है। यानी कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से हॉस्पिटल अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आपकी जो मदर है, उनको जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल। उनको प्रॉब्लम हो सकती है कुछ, अम, उनको कोई बीमारी हो सकती है। आप खुश महसूस नहीं करेंगे इस टाइम पे। आपका मन ऐसा लगेगा कि मतलब बिल्कुल भी दिमाग में शांति नहीं है। और आप बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे इस टाइम पीरियड में। आप कोई, जैसे आपके पास कोई व्हीकल है, कोई वाहन है, उसमें से कोई कुछ भी है आपके पास जैसे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो खराब हो सकता है या कुछ भी। और कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, टूट फूट भी सकता है। आपका जो कंफर्ट है, यानी कि जो जिस चीज़ में आपको आराम मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा इस टाइम पीरियड में आपको। मतलब बहुत दिक्कत आएगी। और चलिए, अब बात करते हैं
नाइन्थ लॉर्ड अगर आपका सिक्स हाउस में गोचर करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए। अम, आप कोई ऐसी नौकरी कर सकते हैं, आप कोई ऐसी जॉब कर सकते हैं जिसमें आप पूजा पाठ करें, यानी कि आप कहीं पुजारी बन सकते हैं किसी मंदिर में। किसी मंदिर में आप पुजारी बन सकते हैं, या आप आध्यात्मिक चीजें आप सिखा सकते हैं किसी को, तो वो भी एक काम हो गया। और जैसे आप टीचिंग काउंसलिंग वगैरह, जैसे कि आप कहीं टीचर बन सकते हैं किसी स्कूल में, या आप कहीं कॉलेज वगैरह में प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप किसी कोचिंग वगैरह में भी पढ़ा सकते हैं। आप काउंसलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, यानी कि एडवाइस करना, यानी सलाह देना लोगों को, या फिर काउंसिल करना लोगों को, ये आप काम कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। और आपकी जॉब फॉरेन में लग सकती है, यानी विदेश में आपको जाना पड़ सकता है जॉब करने के लिए, यानी कि मतलब अपने घर से काफी दूर आपको जाना पड़ सकता है जॉब करने के लिए। और आपको मतलब काफी दूर जाना पड़ सकता है। आपने जो पोस्ट ग्रेड एजुकेशन करी, यानी कि अपनी मास्टर्स वगैरह जो करी है, यानी कि एमए, एमएससी, एमटेक, एमबीए और बाकी जो भी होती हैं, वो अगर करी है और उससे आपको कोई जॉब मिल सकती है, उससे आपको कोई जॉब मिल सकती है। और फादर जो आपके पापा हैं, तो वो आपको कोई जॉब दिलवा सकते हैं, वो लगवा सकते हैं अपने कनेक्शंस के थ्रू, आपको कोई जॉब नौकरी वगैरह दिलवा सकते हैं किसी भी सेक्टर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।